बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे, अच्छे थे। वो लोग मेहनत करते, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरने लायक खाना जुटा पाते। उस गांव में समय से न बारिश होती थी, न अच्छी फसल। गांव में बिल्कुल भी खुशहाली नहीं थी। एक बार उस गांव से एक महात्मा गुजरे। जब उन्होंने गांव की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने वहाँ के लोगों की मदद करने की सोची। उन्होंने गांव के बाहर एक जादुई पेड़ लगा दिया। जादुई पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था। उसमें हर समय फल लगे रहते। जो भी गांव वाला उस पेड़ के नीचे आके अपनी दुख भरी बात बताता, पेड़ उसकी मदद करता, सोने का सिक्का गिरा देता। धीरे धीरे ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई। सारे गांव वाले अक्सर पेड़ के नीचे आके बैठते, अपना हाल चाल बताते और पेड़ भी उनकी खूब मदद करता। गांव वालों का पेड़ से बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। पेड़ गांव वालों की बहुत मदद करता। गांव वाले भी पेड़ की पूजा करने लगे थे, उसे बहुत मानते थे। गांव वालों की किस्मत ही बदल गई थी। अब गांव वाले आपस में बहुत प्यार से रहते थे। किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जादुई पेड़ के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। कहीं दूर एक लालची इंसान ने जब जादुई पेड़ के बारे में सुना, मैं भी तो देखूं कैसा है ये जादुई पेड़ जो लोगों की मदद करता है। लालची इंसान रात के समय पेड़ के पास आया और पेड़ से जादुई सिक्के मांगने लगा। लेकिन पेड़ जादुई था, वो गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करता था, लालची इंसानों की नहीं। पेड़ ने लालची इंसान की बिल्कुल भी मदद नहीं की। ये देख के लालची इंसान को बहुत गुस्सा आया। उसने पेड़ को चेतावनी दी, देख अब तुझे मैं ही लेके जाऊंगा और अपने घर रखूंगा। देखता हूँ तू मेरी मदद कब तक नहीं करता। अब लालची इंसान भी उसी गांव में रहने लगा और लोगों से धीरे धीरे पेड़ की बुराई भी करने लगा। लेकिन गांव वाले पेड़ की पूजा करते थे। लालची इंसान की बातों का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक दिन पता नहीं लालची इंसान ने सारे गांव वालों को क्या खिला दिया कि सारे के सारे गांव वाले ही बीमार हो गए। और लालची इंसान ने सबसे कहना शुरू कर दिया, ये सब इस पेड़ ने किया है। ये कोई जादुई पेड़ नहीं है, गंदा पेड़ है। ऐसे पेड़ को हमें अपने गाँव में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम सबके सब मर जाएंगे। अब गांव वालों को उस लालची इंसान की बातों पर यकीन आने लगा था। एक दिन सारे गांव वालों ने आपस में मीटिंग की। लगता है हमें इस पेड़ को अब अपने गांव से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लालची इंसान ये सुनकर बड़ा खुश होता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस पेड़ को जल्द से जल्द गाँव से निकाल दो और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लालची इंसान फटाफट पेड़ के पास जाता है और उसे उखाड़ कर अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर उस पेड़ को रखकर जादुई पेड़ से कहता है, देखा तुमने मेरी मदद नहीं की ना, मैंने तुम्हें गांव से ही निकाल दिया। अब जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगी मैं तुम्हें पानी भी नहीं दूंगा। लेकिन पेड़ ने लालची इंसान की कोई मदद नहीं की। पेड़ धीरे धीरे सूख रहा था, लेकिन लालची इंसान की मदद नहीं कर रहा था। इधर गांव वालों के दिन भी अब पहले जैसे नहीं रहे। न इस बार उनकी फसल अच्छी हुई, न बारिश। हरा भरा गांव रेगिस्तान बन गया। गांव वाले ये सब देख के समझ रहे थे, ये सब हो न हो उस जादुई पेड़ की वजह से ही हो रहा है। जादुई पेड़ ने हमारी कितनी मदद की और हमने उस लालची इंसान की बातों में आकर उसे गांव से ही निकाल दिया। सबको अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसी समय सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और लालची इंसान के घर गए। उन्होंने देखा कि लालची इंसान कैसे उनके पेड़ के साथ बर्ताव कर रहा है। उस समय लालची इंसान पेड़ से सिक्के मांग रहा था। सारे गांव वालों ने मिलकर लालची इंसान को बहुत पीटा और इज्जत से, प्यार से उस पेड़ को दोबारा से अपने गांव में ले आए। पेड़ से माफी मांगी और अपने गांव में पेड़ को लगा लिया। गांव में आते ही पेड़ खिल गया, उसमें दोबारा से फल आ गए। गांव में फिर से खुशहाली हो गई। अब सारे गांव वाले फिर बहुत प्यार से रहने लगे
और सबने आपस में निश्चय किया कि अब वो किसी अजनबी की बातों में नहीं आएंगे और अपने पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर पेड़ ही जादुई होता है। पेड़ हमारी कितनी मदद करते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं, हमें छाया भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। इसके लिए हमें किसी जादुई पेड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पेड़ ही जादुई होता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।